रामकृष्ण हरी. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. या पुण्यपावन भूमीमध्ये आपला जन्म झाला हे आपल्या साऱ्यांचंच भाग्य. ज्ञानोबा तुकोबांनी आपल्याला भक्तीचं वरदान दिलं. त्यामुळेच भक्ती आणि शक्ती यांचा संगम जिथे झाला तोच हा आपला लाडका महाराष्ट्र. भक्तीची, भागवत धर्माची ही पताका, ध्वजा आपल्या पुढील पिढीपर्यंत पोचावी, याचं महत्त्व त्यांना कळावं, याकरता अखंड कार्यरत असणारे विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर. दर्शक हो, आपण त्यांच्याच संकल्पनेतून साकारलेलं हे विश्वशांती दर्शन हे चॅनल पाहताय. सरांच्या संकल्पनेतून पार पडलेली दुसरी भारतीय संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषद पुण्याच्या MITमध्ये नुकतीच पार पडली. या संत संमेलनास अनेक संत मंडळी, वक्ते, साहित्यिक उपस्थित होते. याच संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषदेतील मान्यवरांचे विचार या विशेष कार्यक्रमाच्या मालिकेतून आपणासमोर आम्ही घेऊन आलो आहोत. महाराष्ट्राला संत साहित्याची मोठी देण आहे. याबरोबरच गीता, वेद, उपनिषदे हे विशेष आहेत. जीवनाचे सार आणि आयुष्याचे तत्व या साऱ्यातून उलगडलेले आपल्याला दिसते. आजची युवा पिढी हे उद्याचे शिल्पकार आहेत. या युवा पिढीला या संत संमेलनास उपस्थित असलेले रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम केरळचे स्वामी नरसिंहानंद यांनी मार्गदर्शन केले. पाहूया. हजारों वर्ष पहले हमने विश्व को दिया था. तो साहित्य क्या है? साहित्य कथा है, कहानी है. और आप अगर उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत रोचक कहानी है. कठोपनिषद का अगर आप देख लें कठोपनिषद को, तो उसमें पिता पुत्र यमराज के बीच जो संभाषण है वो कहानी है. छांदोग्य उपनिषद के अध्याय को देख लें तो श्वेत केतु अपने पिताजी से जो संवाद करते हैं उसकी कहानी है. पूरा उपनिषद साहित्य, पूरा वैदिक साहित्य कहानियों से भरा पड़ा हुआ है. और आज ये भी खेद का विषय है कि युवा पीढ़ी को हम रोचक ढंग से गीता नहीं पढ़ा पा रहे. हम उनको, अभी स्वामी परिपूर्णानंद जी की बात हो रही थी, अगर वो इतने लोगों तक गीता को, उपनिषद को ले कर जा पाए हैं तो मेरा विश्वास है वो इसलिए कि उन्होंने उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत किया. रोचक ढंग से बहुत ही कम समय में जो सार है उसको प्रस्तुत करने की कला आज हमें उपनिषद के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में हमें इस कला का प्रयोग करना पड़ेगा. क्योंकि आज व्यक्ति शॉर्ट फिल्म देखता है 3 मिनट में, और 3 मिनट का समय नहीं है उसके पास. 3 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, आधा मिनट का समय नहीं है. तो हमें आज बहुत आवश्यकता है कि हम ऐसे रोचक ढंग से गीता के तत्व, उपनिषद तत्व प्रस्तुत करें. और मैं समझता हूं कि ये कहीं तो हम में ये खामी है, हम में ये भूल है कि हम बच्चों तक बहुत ही रोचक ढंग से इन बातों को प्रस्तुत नहीं कर पाए. मैं ये नहीं समझता कि युवा पीढ़ी में कोई कमी है. और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि माई फेथ इज इन द यूथ ऑफ इंडिया, बिकॉज फ्रॉम देम विल अराइज माई फ्यूचर वर्कर्स. तो आज उस युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि राहुल जी हैं, और भी यहाँ पे शिक्षक वर्ग में मैं कई को देख रहा हूं जो उस युवा वर्ग के, युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं. तो स्वामी विवेकानंद का वो विश्वास कि मेरे भविष्य के जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रवर्तक हैं, वो युवा पीढ़ी से निकल कर आएंगे, वो विश्वास यहाँ पे सार्थक हो रहा है. और ऐसे कई और प्रयास होंगे. तो पहले तो हमको एक ऐसी समिति बनानी पड़ेगी जहां अलग अलग भाषा के संत साहित्य का ज्ञान रखने वाले एक साथ एक मंच में आएंगे, और जिनको तकनीक का भी ज्ञान हो, और फिर वो इन संत साहित्यों को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे. जैसे विनय सहस्त्रबुद्धे जी थे, तो अगर उनकी मदद लेनी हो, किसी की भी मदद लेनी हो, हम ये कर सकते हैं. और अगर ऐसा करें, जैसा मुझे ध्यान होता है
जेम्स जॉयस ने अंग्रेजी में एक नॉवल लिखी यूलिसिस, और उसको कहते हैं रेफरेंशियल नॉवल, मतलब उसका हर वाक्य किसी और साहित्य से लिया हुआ है। इतनी मोटी नॉवल है, इतना बड़ा मस्तिष्क उन्होंने ऐसा नॉवल लिखा। पर इंटरनेट में एक वेबसाइट है जहां पे आप अगर जाएंगे तो आप हर वाक्य पर ऐसा माउस को रखेंगे तो वो बता देता है कि ये कौन से नॉवल से लिया हुआ है। इतना बड़ा काम वहां अंग्रेजी साहित्य में किया गया है। पर अगर आप महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो ऐसा काम भारत में नहीं हुआ, बल्कि पूरे देश को हम कंप्यूटर के साइंटिस्ट दे रहे हैं। बड़े खेद का विषय है, पर मुझे आशा का किरण दिख रहा है। ऐसा प्रयास हम यहां कर सकते हैं कि पूरे संत साहित्य का भंडार एक जगह पे आए और उसमें दैनंदिन कथाओं का वर्णन है, दैनंदिन जीवन के आधार पर उच्च तत्वों का वर्णन है। और आज उच्च शिक्षण केवल सर्टिफिकेट और डिग्री रह गए हैं, ऊंचे मूल्यों का, उच्च मूल्यों का शिक्षण नहीं रहा। उसका कारण यही है कि स्वामी विवेकानंद ने जो हमें सीख दी थी, बी एंड मेक, हम कहीं तो उसको भूल गए कि जब तक अध्यापक और शिक्षक में आत्म रूपांतरण नहीं होगा, अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं होगा, तब तक हम वो बात विद्यार्थियों को, युवा पीढ़ियों को नहीं दे सकते। मुझे बड़े खुशी है कि ऐसा प्रयास यहां हो रहा है और मैं ये वचन देता हूं कि मेरा पूरा सहयोग और समर्थन और भाग इसमें रहेगा और जितनी जल्दी हो सके हम संत साहित्य को उपलब्ध कराएं कि वो एक क्लिक से या एक मोबाइल में भी हमारे युवा पीढ़ी को उपलब्ध हो और फिर वो उसको अलग अलग रूप से उसका अर्थ उठाएंगे और उसको अलग अलग कला के माध्यम में, जैसा गाना है, नाच है, नाटक है, उसको प्रस्तुत करेंगे और तब जाकर संत साहित्य हमेशा उपलब्ध रहेगा। जैसे अभी मराठी संत साहित्य के क्षेत्र में बहुत कठिनाई है अनुवाद पाना कि क्या है इसका अर्थ, और आजकल ऐसे लोग बहुत विरल हो रहे हैं जो उसका बिल्कुल उस संदर्भ में अर्थ जानते हैं, उस प्रसंग में अर्थ जानते हैं। इसलिए समय कम है, हमें ये काम बहुत जल्दी करना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये काम सफल हो और इस तरह के प्रयास और भी अधिक हों। और जैसा कि बहुत पहले हुआ था, 19वीं सदी में लोग विदेश से आए और उन्होंने हमारे उपनिषद के तालपत्र वो कुछ रुपए देकर हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनसे लेकर और वो ले गए, और आज बड़े दुख का विषय है ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में वो पाए जाते हैं। अगर एक भारतीय को शोध करना है तो हमें जाकर वहाँ पैसा देकर उसको देखना पड़ता है। हमारा जो धरोहर है, अगर हम उसको, उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो कोई और ले जाएगा, उसको अपना धरोहर बना लेगा। ऐसा हुआ है, भविष्य में, वर्तमान में ऐसा ना हो, इसके लिए ऐसे प्रयास बहुत आवश्यक हैं और सराहनीय प्रयास है। और मैं चाहता हूं कि आप सब एकजुट होकर इस प्रयास में अपना हाथ दें और तब हम इस संत साहित्य को संरक्षित कर युवा पीढ़ी को दे सकते हैं। और युवा पीढ़ी को, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में हमने किया, हम ऐसा संसार दे रहे हैं, ऐसा पर्यावरण दे रहे हैं जो हमें मिला था उससे बुरा, उससे बदतर हम पर्यावरण दे रहे हैं। पर संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसको और उपलब्ध कराएं, अलग अलग तकनीक के माध्यम से, अलग अलग रूपों के माध्यम से उसको उपलब्ध कराएं, और तब हमारा साहित्य न केवल जीवित रहेगा, वो और समृद्ध होगा। नमस्कार।